दुनिया में हिमालय पहाड़ी का जो ऊंचाई है कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर। जी हाँ, हम उस हिमालय के गोद में बसे हुए नेपाल देश में आए हुए हैं और नेपाल की ये जो जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार सुबह का दृश्य है। लगभग भारतीय समय अनुसार 6 बज रहे हैं और अगर नेपाल की बात करें तो 5:50 हो रहा है। तो ये 10 मिनट का अंतर दिखाई देता है भारत और जो नेपाल की टाइमिंग जोन है। इस नेपाल में हम जिस जगह पे आए हुए हैं उसका नाम है तानसेन। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि तानसेन का ये जो दृश्य है कितना शानदार, मनोरम और दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ, इतनी प्रकृति में इतनी ताकत है, नेचर में इतना पावर है कि वह लोगों को समेट लेती है, समाज को समेट लेती है, व्यक्ति को समेट लेती है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये शानदार ग्राउंड है ये, और इसी ग्राउंड में जाहिर सी बात है ग्राउंड है तो सुबह की मॉर्निंग वॉक, और यहाँ तक कि इसमें नेपाल कंट्री जो है उसका एक परेड भी हो रहा है, उसके सोल्जर्स यहाँ पे परेड भी कर रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पीछे पहाड़ी है कितनी खूबसूरत पहाड़ी है और सुबह सुबह का टाइमिंग है। तो इस सुबह का जो दृश्य होता है वो एकदम अलग ही होता है। हम अभी आपको सनराइज़ होते हुए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि शायद अभी यहाँ टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आप पीछे देखिए दूर किस तरीके से लग रहा है कि बादल छाया हुआ है, लग रहा है कि बर्फ़बारी हुई है। ये जो सफ़ेद सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है ये लगता है कि बारिश हुई है, या यूँ कहें कि ओला पड़ा है, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं कोहरे हैं। तो ये जो खूबसूरती प्रकृति को इतना नज़दीक से देखने का आनंद प्राप्त हो रहा है, ये उस आनंद को हम अपने गिल स्मार्ट के जो भी दर्शक हैं उनको भी करा रहे हैं। गिल स्मार्ट ने 17 अगस्त 2025 को विदेश रोज़गार मेला कराया था और वो मेला इतना धमाकेदार और शानदार हुआ कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। जी हाँ, लगभग 8,000 की संख्या में कैंडिडेट्स यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र सब एक हो गया था। ये गिल स्मार्ट की ताकत है। आज उस गिल स्मार्ट का जो मैनेजिंग टीम है, चाहे नंदिनी मैम हो, चाहे अवतार गिल सर हो, सारे लोगों ने हमारी जो टीम है, जो कॉलिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, उसको भेजा है कि जाइए आप लोग विदेश यात्रा करके आइए। तो ये पावर है गिल स्मार्ट का। तो मैं एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा आपको। आप देख सकते हैं कि दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घर बने हुए हैं छोटे छोटे, और उधर जिस जगह पे हम खड़े हैं यानी कि तानसेन का सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आप देखना चाहें तो ये देखिए तानसेन का बोर्ड लगा हुआ है। ये नेपाल का जो पाल्पा डिस्ट्रिक्ट है, पाल्पा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है तानसेन। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो नेपाल में बसा हुआ है। कारण ये है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं लुम्बिनी में, वहीं इनका बर्थ हुआ था, वो भी हमने आपको दिखाया। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वहाँ उनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो निश्चित तौर पे चूँकि राजा सुद्धोधन के पुत्र थे सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध का है, फिर महात्मा बुद्ध हो गए। तो ये रहा उनकी ये धरती, ये पूरा जो सीमा है नेपाल का, आप देख सकते हैं। ये नेपाल देश का गजब का दृश्य है, एकदम दिल को छू देने वाला दृश्य है। हमारे साथ इस समय रघुवीर जी हैं, हम इनका भी व्यू लेना चाहेंगे। रघुवीर जी, आप यहाँ आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी जस्ट सो के उठ ही रहे हैं। जस्ट सो के उठे, हम लोग घूमने के लिए निकल गए। घूमने के लिए क्या क्या देखा? अभी तो हम लोगों ने बुद्ध जी का जो है जन्म स्थल देखा लुम्बिनी में। वहाँ से हम लोग ट्रैवल करके आए, यहाँ आते आते रात हो गई। तो अभी तो हम लोग सुबह बस जस्ट घूमने निकले, इससे पहले तो यहाँ नहीं कुछ देखा अभी। अच्छा, अभी देखने का इरादा है? इरादा अभी पूरा दिन इधर ही घूमना है, शाम को हम लोग गोरखपुर से जाएंगे। हमारे साथ नेपाल के ही रहने वाले एक व्यक्ति हैं, हम लोग इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम है मोहन राणा। हाँ, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये जो जगह तानसेन है, क्या क्या यहाँ देखने लायक है? यहाँ देखने के लायक है दरबार है, नगरपालिका ये है भवन। हाँ। और दरबार ये ऊपर है। दरबार में क्या है? दरबार क्या होता है? दरबार में पुराना वो है ना, क्या बोलता है, पुराना संग्रहालय है। इस समय खुला होगा? अभी खुला नहीं है, क्या 10 बजे के बाद होगा। अच्छा, तो यहाँ से पैदल जा सकते हैं या गाड़ी लेके?
पैदल जा सकते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। वो है वो ये तानसेन लिखा है ना, वो ये बिल्डिंग है ना, ये ऊंचा, हाँ और इसी के पास है। अच्छा, तो दूर हम नहीं है। बौद्ध संग्रहालय भी चलेंगे हाँ। और वहाँ का भी दृश्य आपको देखेंगे, दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें हो पा रही हैं, तो गिल स्मार्ट ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और तो गिल स्मार्ट के सौजन्य से हम पूरे करीब 14 लोग यहाँ पे आए हुए हैं और नेपाल दर्शन इसको बोला जा रहा है। इस यात्रा को नेपाल दर्शन में हम लोग पाल्पा घूमे हैं, तानसेन घूमे हैं और इसके अलावा बुटवल भैरहवा तो है ही। तो ये सारी चीज़ें हम लोग घूम कर के आए हैं। अब पोखरा भी जाने का इरादा है, अब जैसे टाइमिंग बचेगी उस हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल आप हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गिल स्मार्ट ने आपको जो दिया है और जो दे रहा है वह सबसे हट करके है, सबसे सस्ता है और सबसे बेहतर है।